पकड़े आप, मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी था कि मैं मतलब नहीं बोल सकता। मेरे साथ तो फिल्म में बहुत अच्छे से उन्होंने किया था और उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ किया था। दोनों में पसंद किसको करती हैं ज्यादा, पवन सिंह को या फिर खेसारी जी को? खेसारी जी एज एन एक्टर सही है, बट उनका ए बहुत ज्यादा चलता है। किसका खेसारी जी का। खेसारी जी का क्या ये वल्गैरिटी भोजपुरी को बर्बाद करेगा? वो तो मुझे अभी ही दिख रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत गंदगी फैली हुई है, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? फैली हुई है तो फैलाने वाले हमारे सुपरस्टार्स ही है। आप अपने आप को भोजपुरी में किस स्तर पे देखती हैं? आने वाले समय में किस स्तर पर देखना चाहती हैं, या फिर आप भी मतलब बॉलीवुड में जाएंगे? ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अनफिल्टर्ड से फिल्टर तक का सफर, और गुजरात की बेटी निकलती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी छवि बना लेती है। उनकी कहानी आज हमारे आरडीआई टॉक्स पे। स्वागत है काजल जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। हम तो बहुत बढ़िया, और आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद कि आप समय दी हैं। बहुत सारा सवाल, बहुत सारा जवाब है, और आपसे पूछने के लिए बहुत कम समय है, उसमें हम चाहेंगे कि बहुत सारा चीज़ आपसे जाने। बिहार से बहुत लोग निकलते हैं, और हम लोग जब दिल्ली मुंबई जाते हैं तो लोग बिहारी बिहारी कह के बोलता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बिहारी होकर गलत कर दिए। आप गुजरात से निकलती हैं और जो भोजपुरी का इंडस्ट्री है उसमें आकर आप अपनी छवि बना लेती हैं। कैसे मतलब विचार हुआ कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे? मैं गुजराती फिल्म्स करती थी और फिर वहीं पे एक हमारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भोजपुरी करिए। तो पहले तो मैंने मना किया था, बिकॉज वल्गैरिटी के लिए बहुत जाना जाता था बिहार, मतलब ये अपना भोजपुरी फिल्म्स। बट धीरे धीरे करते ये चीज़ें क्लीन हुई, अच्छी अच्छी फिल्में बनती गई, और आई गेस 7-8 साल से बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी। आइटम सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और सब कपड़े वपड़े से लेके हर एक चीज़ से सब साफ सुथरा हुआ है, और काफ़ी लोग देखना अभी स्टार्ट किए हैं और देख भी रहे हैं। ये आपका कहना है कि मतलब भोजपुरी में वल्गैरिटी नहीं है? अभी फिलहाल मुझे नहीं लगती है, इतनी नहीं है। बस अगर एल्बम्स को साइड में रखा जाए तो एल्बम भी तो भोजपुरी का पार्ट ही है ना, उसमें भी बहुत ऐसा गाना है जो कि मतलब हम अपनी बहन के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। यही एक प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्मों और एल्बम को मिक्स करके रखा हुआ है, जबकि दोनों चीजें अलग है। फिल्मों को फिल्मों की नज़र से नहीं देखते उसमें, अगर क्योंकि भोजपुरी बॉलीवुड के भी एल्बम्स बनते हैं, लेकिन एल्बम का इंडस्ट्री अलग है और फिल्मों का अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों को मिक्सअप करके रखा हुआ है। तो ये जो मिक्सअप है, जिसके वजह से एक चीज़ की वजह से एक चीज़ बदनाम हो रहा है, तो इस पे तो शायद आप लोगों को काम करना चाहिए। जो ज़्यादातर एल्बम्स कौन गाते हैं आप बताइए। आप सुनते होंगे, आपको भी पता। हम सुनते हैं बहुत, तो उतना ये नहीं सुनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज़ है उसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। राइट बात है। जैसे कि और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं बिहार से हूँ और बिहार में, और बिहार का जो भाषा है हमारी भोजपुरी, अगर इस चीज़ को अगर हम अपने घर में अपनी बहन के साथ बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं, तो शायद तो फिर तो दिक्कत ही है। कहीं हो सकता है कि यही रीज़न है कि हम लोग जब दिल्ली मुंबई में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे यार बिहारी है, इसको हटाओ। बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो ये चीजों पे किसको ध्यान देना चाहिए? जो ज्यादा एल्बम्स गाते हैं, जो वल्गर चीजें बनाते हैं। मैं तो सिंगर हूँ नहीं, तो किसको मानती हैं आपकी, मतलब कौन बनाता है? मैं बता रही हूँ, मैंने तो वल्गर गाने गाए नहीं अब तक। अगर मैंने भोजपुरी में गाने गाए भी हैं तो मैंने निमिया के डाढ़ मैया गाया। अभी रिसेंटली मैंने वही निमिया का सेकंड वर्जन गाया है, कुहू के कोयलिया। और जबकि मुझे पता है कि हाँ, भोजपुरी गाना गाने से यहाँ पे फैन फॉलोइंग बढ़ती है, मार्केट बढ़ता है, लोगों को ज्यादा पसंद आता है। उसके बावजूद मैंने संस्कृत में एक वो गाया, सॉन्ग गाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से मैं चाहती हूँ, और अगर मैं भोजपुरी एल्बम्स करना भी अगर मैं चाहूँगी, पसंद करती हूँ, तो मैं पहले गाना मंगवाती हूँ कि भाई मुझे पहले गाना सुनाइए कैसा है, ये बात है।
भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार पवन जी अपना परिवार छोड़कर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा रहे हैं। नहीं, क्यों? ये उन्होंने अपना परिवार छोड़ा नहीं है, वो आज भी भोजपुरी के हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं मतलब रहेंगे, मतलब यहाँ भी खाएंगे वहाँ भी नॉर्मल खाएंगे। सी बात है, अगर आज आप यहाँ पे फेमस है बिहार में और आप ग्रो कर रहे हो और आप बोलोगे कि अब मुझे मुंबई जाके काम करना है, तो आपने अपना घर परिवार तो नहीं छोड़ा है ना। आप अपने परिवार के साथ ही वहाँ का परिवार भी अपने साथ इन्वॉल्व करोगे और मिलाओगे। लेकिन ये तो देखिए ये मेंटेलिटी है, ये सोच है कि हम लोग परिवार चेंज नहीं कर रहे। अगर मैं गुजरात से यहाँ वर्क करने आई हूँ तो मैं अपना गुजरात छोड़ के थोड़ी आई हूँ, या मैंने अपना महाराष्ट्र छोड़ थोड़ी ना दिया है, मैं घर तो वापस नहीं। जाती तो जब भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है, बहुत लेवल पे काम हो रहा है, वल्गैरिटी को हटाना है, तो फिर जो काम जाकर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रहे हैं, उस लेवल का कर रहे हैं, तो काहे नहीं उस काम को आप यहाँ पे कर रहे हैं? वैसे तो यहाँ पे भी करके भोजपुरी इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सकता है। बॉलीवुड वालों ने सोची ना, जो गाने बने हैं तो वो बॉलीवुड तो वो तो अपना बेस्ट करना चाहेंगे ना। तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे ना ऐसे करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे तो करना चाहिए आई थिंक। तो वो उन पे डिपेंड करता है, उनके राइटर से, उनके म्यूजिशियन से। लेकिन आप तो पार्ट है ना, आप तो उस फैमिली की पार्ट है। मैं पार्ट हूँ उस फिल्म का, लेकिन मुझसे पूछ के थोड़ी ना गाने बनाते हैं यहाँ पे कोई। मुझे पूछने आया तो मैं बोलूँ नहीं नहीं मत करो, मैं सीधा बोलूंगी, मुझे कोई पूछने थोड़ी आता है। तो ऐसे बातें नहीं होती है, आप मना नहीं कर सकती उनको कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर वहाँ के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ के घरों में पैसा जा रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में उस लेवल का काम नहीं किया जा रहा है। आज थिएटर हो गया चाहे सिनेमा हॉल हो गया, उसमें मतलब अगर रेशियो की बात की जाए तो हिंदी मूवी ज्यादा लगता है। बस बात बताओ, अगर मैं अपने घर में हूँ तो घर पे राज किसका चलेगा? घर का मुखिया का राज चलता है। अगर आज मैं कमाती हूँ, आज तो आपका चलेगा, राइट? हाँ। और मैं अपना घर छोड़ के कहीं और जाती हूँ तो किसका राज चलेगा? जो सामने वाला है उसका राज चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई यहाँ से वहां, अगर यहाँ पे अगर कोई काम करता है ना, तो यहाँ पे हमारे पैर छुए जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे हो तो आप मेरे पैर छुओगे, और अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो मुझे छूने। फर्क समझ में आया? जो दिमाग वाले होंगे उसको आएगा। अच्छा। सिंपल सी बात है। खेसारी जी की बात करते हैं तो खेसारी जी एक पॉडकास्ट में बैठते हैं, शुभांकर जी के पॉडकास्ट में। उसमें एक वो जवाब देते हैं, ऐसा आपके बारे में ही बात हो रही थी कि अगर मंदिर का प्रसाद बनिएगा तो भंडारा की तरह बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका अर्थ, क्या निकलता है? भगवान। नहीं, ये तो बहुत एक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर ये बातें कही जा रही है अगर आपके बारे में, तो शायद बहुत ये ब्याह करता है चीज। तो मंदिर का प्रसाद बनेगा तो भंडारे की तरह बांटे जाएंगे, क्यों? अच्छा। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? आप शायद देखे होंगे वो पॉडकास्ट। मुझे तो लगता है कि वो चीज उनको उनके एल्बम्स के लिए बोलनी चाहिए, जो वो भंडारे की तरह एकदम बांट रहे, भंडारा बन गए। खेसारी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? कुछ भी नहीं, क्या सोचूं? बहुत सारा चीज सुनने में आया है कि आप एक स्टेज शो में मैंने देखा कि वो आपको पकड़े, आप मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी था कि मैं मतलब नहीं बोल सकता हूँ कि मैं क्या। मुझे बोला, देखिए उनके लिप्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं और मैं हंसी। क्या बोले वो? आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप बता दीजिए ना, आप तो सुनी होंगी ना पास में। मुझे अभी रिसेंटली जो हमारा इवेंट हुआ था वहाँ पे, तो गर्मी बहुत थी, तो उन्होंने बोला पल्लू, अपने पल्लू से पोंछो ऐसे करके, तो मैं हंसी थी पहले, उसके बाद फिर मैंने नहीं तो पल्लू से पूछने की बात तो हम दूर से भी कर सकते हैं ना, पास आकर कहने की क्या जरूरत है? अब उनको तो यही है ना, उनका क्या है, यही क्या है, उनका तो यही है। कुछ ज्यादा लगाव है आपसे उनका? उनका हाँ? उनका सबसे लगाव है। नहीं आपका, मैं आपका मेरे साथ तो फिल्म में बहुत अच्छे से उन्होंने डांस किया था, मतलब एकदम साफ सुथरा टाइप का। उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ किया था। दोनों में पसंद किसको करती हैं ज्यादा, पवन सिंह को या फिर खेसारी जी को? किस टाइप का आप ही बता दीजिए ना पसंद। अब हम तो उसमें पसंद की अगर वैरायटी करें तो फिर बहुत सारा चीज हो सकता है। आज के डेट में मुझे ना, मैं खुद को ही पसंद करती हूँ बस। और अगर एक्टर की बात की जाए तो? एज एन एक्टर मुझे लगता है खेसारी जी एज एन एक्टर सही है, बट उनका बहुत ज्यादा चलता है एक्टिंग। किसका
खेसारी जी का। खेसारी जी का, अच्छा। और पवन जी एज एन सिंगर मुझे पसंद है। मतलब खेसारी जी ए ऊ करते हैं, सेम एक्टिंग करते हैं हर अच्छा। फिल्मों में, उनके हर एक्ट में, हर एक एक्ट में सेम ही पंच देते रहते हैं, आ ई ऊ आ ऊ। देख लीजिए खेसारी एनीवेज जी। कोई नहीं, बट बतौर एक्टर और वो बतौर को एक्टर वो अच्छे हैं, टाइमिंग के आपका एक बहुत गाना पक्के मैंने हैं। सुना हुआ है, महिषासुर करके कुछ है, थोड़ा सा मैं हाँ। चाहूंगा कि उसको गुनगुनाइए आप। मैंने गाया है, ओके। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी